महत्व क्या है, सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो पुण्य काल का समय क्या होगा और इस समय हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है और राशि परिवर्तन को ही संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकर संक्रांति का ही महत्व है। सभी संक्रांतियां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता दूं कि संक्रांति के दौरान आपको तुलसी के पत्र उतारने नहीं चाहिए, तुलसी पत्र तोड़ने नहीं चाहिए। जितना आप विचार एकादशी पर करते हैं, रविवार को करते हैं, उसी प्रकार से संक्रांति और ग्रहण के दौरान भी तुलसी पत्र हमें तोड़ने नहीं चाहिए, मंजरी हमें उतारनी नहीं चाहिए। तो इस चीज का मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो दोस्तों संक्रांति का महत्व क्या है, हम क्या क्या दान करें, कैसे इस दिन अपने घर में पूजा अर्चना करें, किस देवी देवता की पूजा कैसे करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। दोस्तों हम मनुष्यों के मन में हमेशा आकांक्षा रहती है कि कितना ज्यादा पुण्य, कितना ज्यादा हम अपने इस मनुष्य जीवन काल में पुण्य कर्म करके अपनी संतान, अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकें। संतान के लिए ही सारा जीवन हम न्यौछावर करना चाहते हैं और यदि हम सही तरीके से सही समय पर दान पुण्य करते हैं तो निश्चित ही हमारी संतान पूरे जीवन काल आनंद का जीवन व्यतीत करती है और आपका बुढ़ापा भी सिक्योर हो जाता है। निश्चित ही आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। तो देखिए हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन जो ये सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 दिसंबर से समय की हम बात करें तो सुबह 4:19 पर 16 दिसंबर को सुबह भोर में 4:19 पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। और 16 दिसंबर को सुबह सवेरे आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान ध्यान करें किसी पवित्र नदी में, आपके घर के आसपास में जो भी पवित्र नदी है उसमें स्नान करें। यदि नदी नहीं है तो पवित्र नदियों का जल जो आपने अपने घर में रखा है उसे अपने स्नान वाले जल में डालकर स्नान करें। 1 लोटा जल काला तिल मिलाकर भगवान सूर्य को जल दें। जैसे कि अभी पौष का महीना है, सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो पौष का महीना प्रारंभ हो जाता है और जिसे सूर्य दक्षिणायन भी चले जाते हैं, यानी दक्षिण दिशा में सूर्य हल्का सा खिसक जाते हैं। और जब अगले वर्ष 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होते हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ खिसकने लगते हैं। इसे कहते हैं सूर्य उत्तरायण। अब देखिए जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य ना करें। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं एक बार फिर से। और सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस संक्रांति पुण्य काल का समय, और उस समय हमें क्या क्या दान करना है और कैसे करना है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य हमारे ग्रहों में और देवताओं दोनों में ही पूजे जाते हैं, ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सूर्य से ही सृष्टि है। सूर्य पितर के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। पंच देवी देवताओं में सूर्य पूजे जाते हैं। तो इसलिए सूर्य की पूजा उपासना करने का ये जो पौष का महीना है सबसे शुभ बताया गया। वैसे तो आप पूरे 12 महीने ही सूर्य की उपासना करें, लेकिन सूर्य की उपासना हम करें कैसे हम पूजा उपासना की बात आती है तो जल से अभिषेक की बात आती है। 1 लोटा जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हम बात करें माता दुर्गा की पूजा में तो मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है, यानी मंत्र से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। और वहीं पर भगवान विष्णु की पूजा में श्रृंगार, भोग, नैवेद्य आदि के साथ में मंत्रों का जप हम जब करते हैं तो वो उनको बहुत ही प्रिय होता है। इसी तरीके से हर देवी देवताओं के अपने प्रिय चीजें होती हैं जो कि यदि हम उनको करते हैं उस समय में तो उनकी कृपा हमारे जीवन पर अवश्य बनती है। तो भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, उनको देखकर पूजा उपासना आप कर सकते हैं। तो आप 1 लोटा जल अवश्य दीजिएगा।
दोस्तों, सरकारी नौकरी के भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं यदि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य अच्छे पोजीशन में है। और यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक काम ज़रूर करें। पहले ही मैं आपको बता दूं, हमारे सारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं अक्सर कि हम कोई बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा दिन है आपको सूर्य उपासना करने का। भगवान सूर्य को 1 लोटा हम जल देंगे, लेकिन उसके अंदर हम क्या डालेंगे, विशेष चीजें आपको डालकर सूर्य भगवान को जल देना है। क्या? मिर्च के दाने। जी हाँ दोस्तों, जो मिर्च के बीज होते हैं, दाने मतलब बीज उनके अंदर होते हैं। लाल मिर्ची में ही बीज होते हैं, हरी मिर्च की बीज नहीं चलेगी। हरी मिर्च बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए लाल मिर्च के जो बीज होते हैं 7 दाने डालकर आप भगवान सूर्य को जल दें। और भगवान सूर्य के 11 नाम, 21 नाम होते हैं, आप उन नामों को पढ़कर प्रणाम करें। सूर्य भगवान को जल देने का सही समय उगते हुए सूर्य को जल देना है। दिन की हम बात करें तो रविवार का दिन शुभ माना जाता है भगवान सूर्य को जल देने का। यदि आप ऐसे शहर में मेट्रो सिटीज में रहते हैं कि आपको सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो हर रविवार को किसी पार्क, किसी मंदिर में जाकर उगते हुए सूर्य को आप जल दें और 7 मिर्च के दाने डालें और भगवान सूर्य के 11-21 नाम पढ़ें। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वहीं बैठकर करें। लाल रंग का वस्त्र पहने और नमक का त्याग करें। आप देखें, आपके सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन उसके साथ में आपको अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये तो उपाय की बात हो गई। बहुत सारे व्यूअर्स परेशान रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं पहले ही आपको बता दूं। बात आती है ये जो संक्रांति पुण्यकाल है, तो जैसे मैंने आपको बताया 16 दिसंबर को सुबह 4:19 से ही पुण्यकाल हमारा प्रारंभ होगा, क्योंकि इसी समय सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसी प्रवेश को संक्रांति कहते हैं और इसी को जो जाने का समय है ये पुण्यकाल है। तो आप इस समय पवित्र नदियों में स्नान करके और भगवान सूर्य की पूजा उपासना अपने पूजा मंदिर में पूजा करके दान जरूर करें। और दान में क्या दान करें, अक्सर लोगों के प्रश्न होते हैं। तो देखिए, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही हमें दान पुण्य करना चाहिए। तो आप अन्न का दान करें, भोजन का दान करें। देखिए, हमारे इस मनुष्य जीवन में या किसी भी जीव के भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो आपको 1 थाली भोजन का दान अवश्य करना है। कच्चा हो, पक्का हो, जैसे भी हो, आप 1 थाली भोजन का दान करें। आपकी अवस्था अच्छी नहीं है, आप किसी जीव जंतु के लिए भोजन का दान कर सकते हैं। थोड़ा चींटियों के लिए, थोड़ा डॉगीज के लिए, गाय के लिए, इस तरह से भोजन का दान करके आप संक्रांति पुण्य काल का लाभ ले सकते हैं। और पूजा पाठ की हम बात करें कि इस दिन पूजा उपासना कैसे करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पवित्र नदियों के जल से स्नान करें या पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने पूजा मंदिर में ही पूजा करें। यदि आप स्नान करने पवित्र नदियों के पास गए हैं तो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। दूध कच्चा स्नान कराएं, कच्चे दूध से, जल से अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाकर भगवान सूर्य के साथ, नदियों के साथ में भगवान शिव की पूजा उपासना करें। और घर में पूजा कर रहे हैं तो आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं यदि शिवलिंग रखा है, या लड्डू गोपाल का अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से। दोस्तों, संक्रांति पर्व का महत्व नारद पुराण में हम बात करें तो मार्कंडेय पुराण में संक्रांति के बारे में एक छोटी सी कथा भी आती है कि भगवान सूर्य के 7 रथ होते हैं और घोड़ों की सवारी करते हुए रथ पर भगवान सूर्य निरंतर चलते रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते हैं। तो धीरे धीरे पता चलता है कि जब पौष का महीना आता है तो भगवान सूर्य के जो घोड़े होते हैं उन्हें प्यास लग जाती है, वो थका महसूस करते हैं। तो अब पानी पिलाने के लिए घोड़ों को रोकना पड़ेगा और सूर्य की गति कभी रुकती नहीं है। इसलिए भगवान सूर्य ने देखा कि जलाशय के किनारे खर यानी गधे जल पी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो उन्होंने घोड़ों को विश्राम करने के लिए, जल पीने के लिए छोड़कर उन गधों को यानी खर को अपने रथ के आगे लगा लिया और उस खर से धीरे धीरे अपना उनका रथ आगे बढ़ने लगा। इसी से ये खर मास निकल कर आया है। खर माने गधे। तो ये
आपका जो एक महीना होता है ना, धनु राशि में प्रवेश और मकर राशि में प्रवेश, ये जो महीना है ये खर मास कहलाता है। इसमें हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य यानी विवाह आदि नहीं करना चाहिए। विवाह से संबंधित कोई भी कार्य ना करें। यदि आप पहले से कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो अलग बात है, किसी चीज का ऑर्डर देना है आपको, कोई और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। पहले से लोग समझ जाते हैं कि अभी धनु संक्रांति आने वाली है, तो उससे पहले ऑर्डर बयाना कुछ भी आप प्रारंभ कर लें, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा मुंडन संस्कार होता है, उपनयन, ये सब जीवन में एक ही बार होता है। और अन्नप्राशन की बात करें, जन्म दिवस की हम बात करें, व्रत उद्यापन की हम बात करें, या फिर हम नामकरण की बात करें, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और आप दोस्तों पूजा उपासना व्रत की हम बात करें तो यदि आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं। कोई व्रत साप्ताहिक उठा सकते हैं। कोई बड़ा व्रत होता है जो वार्षिक होता है, जो वर्ष में एक बार आता है, इस समय पड़ता भी नहीं है और उठाना भी नहीं चाहिए। जब मकर राशि में अगले साल, अब अगले साल से आप डरे नहीं, क्योंकि बस एक महीने बाद 14 जनवरी को सूर्य का फिर से राशि परिवर्तन होगा, सूर्य धनु से मकर राशि में चले जाएंगे, फिर शुभ मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और आप अपने व्रत उपास की शुरुआत भी करने लगेंगे। तो इस तरह से ये धनु संक्रांति, या हम बात करें खर मास, या हम बात करें कि आपका ये जो सूर्य दक्षिणायन जा रहे हैं, तो इनका क्या महत्व है, कैसे हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए 16 दिसंबर को ज़रूर कुछ न कुछ दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान करके अपने घर में अभिषेक ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।